नमस्ते फ्रेंड, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी फ़ायदेमंद पराठे की रेसिपी। और ये पराठे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड कि पूरी दुनिया में भी ढूंढने से आपको ये पराठे नहीं मिलने वाले। तो इस तरह से इन पराठों को आप बनाकर अपने बच्चों को डेली भी खिलाएंगे ना फ्रेंड, तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करने वाले। जितना हो सके ये फ़ायदे ही करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पराठे हैं और हेल्दी भी हैं और टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। देखिए यहाँ पर कितने बढ़िया से हमारे जो पराठे हैं बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारे जो हमारे पराठे हैं बने हैं। तो इस तरह से इन पराठों को बनाकर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं फ्रेंड। बच्चे हों या बड़े, हर किसी को ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड, आपने अगर एक बार इन पराठों को बना लिया तो आप बार बार इन पराठों को बनाएंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा दिखने में ये सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर से इन पराठों को बनाइए। यकीन मानिए आप डेली बनाएंगे अगर एक बार बना लिया। तो इस तरह से आप इन पराठों को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड इस हेल्दी पराठे को बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिए हैं मोरिंगा के पत्ते। तो यहाँ पर ये ताज़े पत्ते हैं, मैं तोड़ कर लाई हूँ। आप चाहें तो इन पत्तों को धो भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि ये एकदम साफ़ है। तो इस तरह से हमें 1 कटोरी ले लेना है मोरिंगे के पत्ते। और अब मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये सारे पत्ते और इन पत्तों को हमें एकदम ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से चलाते हुए हम इन्हें एकदम ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें चलाते जाना है इसे। आप चाहे तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं अगर धूप निकल रही है तो नहीं निकल रही है तो आप इस तरह से ही ड्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे चलाते हुए अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पत्ते हैं मोरिंगा के वो हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर हम सारे पत्तों को निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, मतलब 1 चम्मच छोटी वाली भरकर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, थोड़े से डालेंगे मूंगफली के दाने, 2-3 डाल देते हैं लाल मिर्च, थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ता। और अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमारी सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी भुन गई हैं। इसमें डाल देते हैं हम 2 छोटे चम्मच भरकर सफ़ेद वाले तिल, 4 से 5 डालेंगे हम इसमें बादाम, थोड़ा सा डालेंगे ये सूखा नारियल। और अब हम इसे थोड़ा सा और हम इस तरह से चलाते हुए इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। और अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर मिक्सी के जार में हम सारी चीज़ों को डाल देंगे। और यहाँ पर अब डाल देते हैं इसमें ये मोरिंगा के पत्ते जो हमने ड्राई कर रखे थे। और स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। और अब हम इसका लगा देते हैं ढक्कन। और अब हम बना लेते हैं इसकी एकदम बारीक चटनी। अब हम इस चटनी को निकाल लेंगे एक बर्तन में। और देखिए फ्रेंड इस तरह से जो हमारी मोरिंगा की चटनी है बनकर तैयार है। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसे सूखा बनाना है, बिल्कुल भी हम इसे गीला नहीं करेंगे, इसमें पानी वगैरह नहीं डालिएगा। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े बॉल भरकर गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी, थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर हम अजवाइन। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेना है। तो इस तरह से हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज़ का आटा लगाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी या पराठा बनाते हैं बस उसी तरह का हमें आटा लगाना है। और यहाँ पर देखिए जो आटा है हमारा लगकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह का आटा लगाकर तैयार करना है। और अब हम इस आटे में से एक लोई तोड़ेंगे और इसका बना लेते हैं पराठा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम लोई बनाएंगे। और इस तरह से मैंने लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। और अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से रोटी के जितना बेल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से रोटी का जितना इसको बेल लिया है और अब हम इस पर रखेंगे जो मोरंगे की चटनी हमने बनाई थी पत्ते की। तो इस तरह से हम इसमें 1 और आधी चम्मच भरकर इस पर रखेंगे और इस तरह से इस चटनी को हम फैला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस चटनी को इस रोटी पे फैला दिया है और अब यहाँ पर हम इसका इस तरह से रोल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसका रोल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका रोल बना लिया है और अब यहाँ पर हम इस तरह से इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसे घुमा देना है और इस तरह से हम इसे दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे दबा दिया है और अब इसमें हमने थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लिया है और अब हम इसे फिर से इसे बेल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे फिर से इस तरह से बेल लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो पराठा है हमारा बिलकर तैयार हो गया है और अब हम इस पराठे को अच्छे से सेक लेते हैं और अब यहाँ पर हम तवे में थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अब डाल देते हैं इस पराठे को सेकने के लिए। और अब यहाँ पर जैसे ही पराठा जो है हमारा एक साइड से सेक गया है तो इस तरह से अब हम इसे पलट देते हैं और अब हम इसमें अच्छे से घी लगाकर इस पराठे को इस तरह से सेक लेते हैं। तो दोनों ही साइड हम इस तरह से घी लगाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर इसे पलट देते हैं और अब इस तरफ भी हम इसमें अच्छे से घी लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए इस पराठे को हमें अच्छे से दबाते हुए चम्मच से इस तरह से सेकना है। इससे जो हमारा पराठा है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारा बनता है और कहीं से भी कच्चा नहीं रहता है। तो इस तरह से ही हमें इस पराठे को सेकना है। तो देखिए यहाँ पर जो पराठा है दोनों ही साइड से अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है। तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे ही पराठे बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे पराठे हैं सारे ही बनकर तैयार हैं और देखिए कितने बढ़िया से बने हैं और ये पराठे इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो ये पराठे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड कि पूरी दुनिया में भी ढूंढने से आपको ये पराठे नहीं मिलने वाले। तो इस तरह से इन पराठों को आप बनाकर अपने बच्चों को डेली भी खिलाएंगे ना फ्रेंड तो ये बिल्कुल भी मतलब नुकसान नहीं करने वाले। जितना हो सके ये फ़ायदे ही करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पराठे हैं और हेल्दी भी हैं और टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता करारे जो हमारे पराठे हैं बने हैं। तो इस तरह से इन पराठों को बनाकर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं फ्रेंड। बच्चे हों या बड़े हर किसी को ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड आपने अगर एक बार इन पराठों को बना लिया तो आप बार बार इन पराठों को बनाएंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा मतलब दिखने में ये सुंदर लग रहे हैं, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर से इन पराठों को बनाइए। यकीन मानिए आप डेली बनाएंगे अगर एक बार बना लिया। तो इस तरह से आप इन पराठों को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।